मसला है। यहाँ जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार जो हमें संविधान से मिला है, वो भी इन सरकारों के सामने गौर है। हमारा ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार। और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा निकल रही है, ये यात्रा कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक मूल्य, राइट टू लाइफ, इज्जत से जीने के अधिकार को स्थापित करने निकली है। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करने निकली है। मेरे को सही पोषण मिले, अनुच्छेद 47 उसको स्थापित करने निकली है। मुझे काम मिले, उसको स्थापित करने निकली है। मुझे शिक्षा मिले, वो भी जीने के अधिकार में आता है। मुझे मुक्ति से अपने धर्म की आस्था रखने का हक भी होना चाहिए। आजकल उसी पे बहुत प्रहार है। ये देश विभाजित हो रहा है, धार्मिक लाइन में ये देश विभाजित किया जा रहा है, हो नहीं रहा है। जनता की तो ये मांगे हैं, क्योंकि इन मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो सोचते हैं कि विभाजित करो। तो साथियों, कुल मिला के तो आप देखिए कि सर्किट हाउस रोड, बजरंग चौराहा, अजमेर पर ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस यात्रा को तो बहुत आइए सुनिए। अभी अजमेर आधा हुआ है, कल ब्यावर होगा और उसके बाद राजसमंद जिले में निकल जाएंगे। 73 जिले घूमना है तो कल तक तो 2 ही जिले होंगे। 45 दिन घूमना है इस यात्रा को। और हर जगह आप सोच सकते हैं, सारे लोगों का जमघट होगा, लोग शिकायतें लेके आएंगे। तो ये मत सोचिए कि हमारा तो आज हो गया। जो लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि हमारा तो आज हो गया। 45 दिन संभालना है। फिर कल तो हमने रवाना किया, मैं आज फिर आ गई। जहाँ जहाँ होगा हम जुड़ेंगे आपको में। आप लोग भी जुड़िए, प्रदेश के किसी और जिले में जुड़िए, जोधपुर में जुड़िए, कोटा में जुड़िए, जौनपुर में जुड़िए, करौली, भरतपुर। ऐसे तो नहीं कि अजमेर वाले राजस्थान के हर लोग को की शिकायतें ना जाने। तो मुझे लगता है कि गाड़ियाँ साथ साथ चले कि भाई हम इधर आपको जुड़ने आ रहे हैं, हम उधर आपको जुड़ने आ रहे हैं। तो ये भी सिलसिला साथ साथ चले तो हमारी राजस्थान की एकजुटता कायम होगी। और मैं अपनी अंतिम बात करूँ, कल अशोक गहलोत जी ने हमने यात्रा को शुरू किया, बड़े गीत, नारे, गाड़ी, सभा और पुलिस के साथ झगड़ा, वो तो होता है। बहुत जोर शोर से जयपुर में हमने रवानगी की और शाम को हम क्या देखते हैं, एक अंग्रेजी अखबार में शाम को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो आज कागज पे छपा है लेकिन इंटरनेट पे कभी आ गया था। क्या बोला उन्होंने कहा कि हम जवाबदेही कानून का मसौदा है हमारे पास, हमारे नौकरशाही, हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, IAS अफसर हैं, उनको आपत्ति है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप? ला रहे हो ना कानून? पूछा पत्रकार ने। उन्होंने कहा नहीं जी, हम जब पहले आए थे राज करने 2003 से 2008 से 13, तब हमने 2 कानून पारित किए। पब्लिक सर्विसेज गारंटी कानून, जितने भी जन सेवाएं हैं उसकी गारंटी कानून, और सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियरिंग कानून। हम तो इन्हीं 2 कानून को और सशक्त और ताकतवर मजबूत कर देंगे। कोई जवाबदेही कानून की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है अजमेर से बहुत स्ट्रॉन्ग आपत्ति जानी चाहिए कि आप जनता की आवाज। कल अरुणा रॉय ने उनको हिदायत दी, उन्होंने कहा लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता बात लिए पारित कीजिए। और अशोक गहलोत ब्यूरोक्रेट्स को सुन रहे, प्रशासन और नौकरशाही को सुन रहे।
मुझे लगता है आज अजमेर से प्रस्ताव एक कानून पारित हो कौन आया था मेरा और हमको ये स्वीकार्य नहीं है अभी ये कि बात पूर्ण समझिए। कानून को इधर उधर आपने पैबंद लगा दिया। कोई पैबंद के कानून नहीं चाहिए, हमें जवाबदेही कानून चाहिए, हमें सुनिश्चितता चाहिए जवाबदेही की, और हमें आज चाहिए। आज का मतलब बजट सत्र अगले वर्ष आ रहा है, फरवरी में ही है। आप फरवरी में पारित कीजिए। आप अगर मेजोरिटी में है, बहुसंख्या में है, आप पारित कीजिए। तो अजमेर से ये प्रस्ताव अनंत और सब साथी ये पत्र के रूप में प्रस्ताव यात्रा के साथी और पीयूसीएल अजमेर के साथी और जितने भी हमारे संगठन के लोग आए हैं, ये प्रस्ताव और पत्र आज भेजिए और आप अपनी मीडिया को बोलिए कि ये बहुत आपत्तिजनक। उन्होंने इंटरव्यू और कोई पत्रिका को इंटरव्यू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस जो देश का श्रेष्ठ अखबार है उसको दिया है। तो हम लोग नाराज हैं इस इनकी वक्तव्य से और हम इसको खारिज करेंगे और उसको चुनौती देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने खुल के बोला सिलिकोसिस पे, जॉब कार्ड पे, राशन पे और पेंशन बैंक लिंकेज पे, ये ही हमारी मूलभूत समस्याएं हैं जनता की जो मारी मारी फिर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा में ये कुछ हल निकल जाए। तो शाम को जब कलेक्टर को मिलेंगे 4 बजे, हम कोशिश करेंगे आपकी सारी मांग रखने की। और अजमेर में धरना स्थल, यहाँ पे भी सुबह सुबह कहा सुनी होगी मंत्री जाएंगे, आपने रास्ता रोक लिया, वो तो उतरने का रास्ता है। भाई जगह दे दीजिए, अजमेर में दे दीजिए अच्छी जगह, कलेक्टरेट के नाक के नीचे दे दीजिए ना जगह हमें। हम क्यों इधर उधर भटकेंगे हर जिले में। और जयपुर तो राजधानी है ही नहीं, मतलब है। तो इसको भी आज जो पत्र जाएगा अशोक गहलोत को काम की ये जवाब है, कानून पारित करो। ये आपका वक्तव्य स्वीकार्य नहीं है, हमें कोई ये 2 संशोधन वाले कानून नहीं चाहिए। आप धरना की जगह सब जगह दो और ये जो शिकायतें 5, 6, 7, 8 उसको भी लिखे हम उनको भेजे कि इसका हल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। तो कविता जी का ये वक्तव्य था बहुत ही शानदार क्रांतिकारी अंदाज में। तो मोर्चे भाई आए और अपनी बात रखे। तो जवाबदेही यात्रा को लेकर जो पहले कानून बने, जो ये तो कोई पोस्ट नहीं है, पर ये सॉरी जो कह रहे थे उसी तरीके से लौटती भाई को भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन के बाद रैली से झगड़ते हुए और ये कानून भी बनेगा। लौटती भाई आ गई है तो ये कानून भी बनेगा। सब हमारा धन्यवाद। जो कानून की मांग है, कानून की मांग न लेते हुए जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि कानून नहीं बने। क्यों नहीं बना भाई, क्यों नहीं बने? जवाबदेही कानून तो सबके लिए है, एक गणे चुने नेता के लिए नहीं है, कलेक्टर के लिए नहीं है। जो उजाड़ा डांडा उजाड़ा काम है तभी का नाक में नाच गल है और अटा सरकारी कर्मचारी खुला पड़े चोरिया करके वहां दी तो पेलंटी लाते ना दे के नाच गले आने पालवाड़ा कौन है? नेता अशोक गहलोत ने आने बाता पर हाथ दे बेलिए और खुला छोड़ बेलिए। ये बात से अपना जनता ने मजबूती कमर कस लड़ना है और ये कानून में पास कराना है। और ये कानून के खातिर आज बूढ़ा बूढ़ा माइक है, जानवर है, पर कोई ठिकाना नहीं है। बेटा वो भी काम करे ताकि राशन भी बंद कर दे, यदि पेंशन बंद कर दे, नोटा लूटे आपको गाड़ा तो 4-10 मिसमारी गोटे खार पेंशन चालू कराने बूढ़ा आदमी खूब जाओ जब गोडे टूट गया जो चले नहीं करे, कोई मदद नहीं करे तो राज है और राज में रोज ले और राज रोज ले भगवान रुपये का खातर, छोटा बच्चा का खातर, बूढ़ा आदमी का खातर और कोई जमीन नहीं देती तो लोग तो ऊंचा वाली जमीन खोज रही है, जमीन खोज रही है।
तो न तो यहाँ पर न घर है, न पेंशन है, न राशन है, कुछ नहीं है। तो अपन जनता ने ये काम करना, कमर कस कर और महीनों 1.5 महीना की यात्रा है, यात्रा में सफल बनाओ। और चुनाव आ रही है, चुनाव में पूरा जवाब देना। तो अपन कानून पास कर दे और नहीं करे ना तो ये ना पूरा जवाब देना कोई के कोई।